बोलिए जरा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाइए। कैसे बोल दिया भगवान बन गए ये लोग, सबूत नहीं मिला भगवान हो गए, हवा में वो देख ले रहे हैं उनको, ऊपर से आदेश आ रहा आंख बंद करने से कि कोई सबूत नहीं है। कैसे नहीं है? सरकार को विद्यार्थियों के पास आना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये है ना। ये इन्हीं के बच्चे हैं ना, इन्हीं के माँ बाप से वोट लेके आज सरकार चला रहे हैं ना, तो वो आज तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? उनके लोग क्या वन वे ट्रैफिक है? यहाँ से ट्रैफिक बंद है क्या? गेट तो आप ही लोग लगाते हैं और खोलते हैं। ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है, और सरकार के मंत्री महोदयों को थोड़ा सा और समझदारी से बयान देना चाहिए कि आप अगर कहते हैं कि ये सिर्फ आरोप है तो क्या आपने इंक्वायरी किया? आपने कहा कि कुछ इनके पास सबूत नहीं है तो क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया? एक बार आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस यहां गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि कड़ाके की ठंड है और 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। देख सकते हैं आप पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को, लेकिन इसी जगह 2 खेमा बटा हुआ है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आनंद मिश्रा खेमा नहीं है, आप उल्टा ही ऐसा उल्टा मत बोलिए। मिश्रा जी, अभी विजय चौधरी का एक बयान आया है कि कोई सबूत नहीं मिला है, परीक्षा जो है नहीं ली जाएगी। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ कोई खेमा नहीं है। सारे बच्चे, अभी हम उधर ही बैठे थे, हाँ, तो वहाँ फिर बच्चे भाई का तबीयत खराब है इसलिए मैं इधर आ गया, तो कुछ बात चर्चा हुआ तो कुछ लोग वहाँ चर्चा शुरू करे, उधर भी चर्चा चला, तीसरा खेमा थोड़ी है, वहाँ भी चल रहा, चौथा खेमा थोड़ी है। बच्चे सारे एक साथ है, सारे युवा एक साथ है, बिल्कुल अलग अलग ऐसे बैठे हुए हैं साथ में मिलके, कोई खेमा नहीं है यहाँ पे, सब एक साथ बच्चे हम लोग। और जो विजय चौधरी जी ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, बोले ना इंक्वायरी करवाएं, कौन इन्वेस्टिगेशन कराए? जरा रिपोर्ट तो मंगाइए, तो बोलिए जरा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाइए। कैसे बोल दिया भगवान बन गए ये लोग, सबूत नहीं मिला भगवान हो गए, हवा में वो देख ले रहे हैं उनको, ऊपर से आदेश आ रहा आंख बंद करने से कि कोई सबूत नहीं है। कैसे नहीं है? बच्चे जब घूम घूम के बोल रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं, आप खाली बोलने के लिए कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये सारे बच्चे क्या अपना घर बार छोड़ के जो इतना लगे हुए हैं, मतलब मजाक बना के रख दिया है। आप सोचिए कि जहाँ पे एक एग्जाम में से आप करीब 20,000 लोग को आप चुनेंगे प्रीलिम्स के बाद, है ना, और उसमें एक आप जिसको एक ये बता रहे हैं कि मतलब सेंटर है, वो एक नहीं है, वहाँ 18,000 बच्चों का आप फिर से एग्जाम करा के 20,000 प्रीलिम्स के लिए चुनेंगे। क्या लॉजिक है? ये तो लॉजिक पे ही यहीं पे सीधा लगता है कि सीधा खारिज करना चाहिए। अगर ये 18,000 मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, तो फिर इतने सारे जो बच्चे थे उनका क्या होगा? तो ये इतना समझदारी से बात करना चाहिए। इस तरह से नहीं हो रहा कि कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन किए हैं, रिपोर्ट जाहिर आप करिए, जाहिर करिए, फिर बच्चों को देखने दीजिए कि भैया कि आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिर ये अपना काउंटर करे। कौन सा बच्चा का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में पूछे तो स्टेटमेंट लिया गया है? किसी बच्चा को, एक बच्चा को उठा के देखिए कि जिसने जो यहाँ घूम घूम के बोल रहा है मेरे पास एविडेंस है, ये गलत हुआ। कौन से बच्चे का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किया गया? एक अच्छी जगह पे बैठे हुए लोग ऐसे हल्की बात कर दें तो इसी से समझ में आता है कि ये सरकार सीरियस नहीं है। आनंद जी, हल्की बात शिक्षा मंत्री ने भी कर दी। उनको कहा कि विद्यार्थी जब गए हैं राज्यपाल, उनसे विद्यार्थियों को राज्यपाल के यहाँ जाना चाहिए, राष्ट्रपति के यहाँ जाना चाहिए। यहाँ सरकार को विद्यार्थियों के पास आना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये है ना। ये इन्हीं के बच्चे हैं ना, इन्हीं के माँ बाप से वोट लेके आज सरकार चला रहे हैं ना, तो वो आज तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? उनके लोग क्या वन वे ट्रैफिक है? यहाँ से ट्रैफिक बंद है क्या? गेट तो आप ही लोग लगाते हैं और खोलते हैं। आप में से क्यों नहीं? यहाँ तो मुख्यमंत्री को इस जगह पे बैठना चाहिए, इस जगह बैठना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए, समझना चाहिए। और इनसे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बच्चों को जाना पड़ रहा है कि आप नहीं आ रहे तो हम चले आ रहे, और जब हम आ रहे तो आप हम पे लाठी मरवा दे रहे। यार, ये लोकतंत्र है क्या? दुर्व्यवस्था हो गई है बिहार की, है ना। ये इतना संवेदनहीनता एक सरकार से ये शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। और हम लोग का ये मतलब हम लोग का ये अधिकार भी है और ये हमारा धर्म भी बनता है कि ऐसी बातों को हम सही तरीके से लोकतांत्रिक भाव से समक्ष रखा जाए। और हम सारे बच्चे जो गए भी थे उस दिन, शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। यहाँ उग्रता तो सरकार की ओर से दिख रही है कि बच्चे क्या लाठी मार रहे थे? लाठी कौन मार रहा है? जो लाठी मार रहा है वो उग्र है कि जो लाठी खा रहा है वो उग्र है? तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है, और सरकार के मंत्री महोदयों को थोड़ा सा और समझदारी से बयान देना चाहिए कि आप अगर कहते हैं कि ये सिर्फ आरोप है तो क्या आपने इंक्वायरी किया?
आपने कहा कि कुछ इनके पास सबूत नहीं है, तो क्या आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया? और अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कराया तो यहाँ से एक भी बच्चा ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया हो, जिसके पास जो एविडेंस है उसको एग्जामिन किया गया हो? और तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ये आरोप है और झूठा आरोप है? तो ये बहुत ही हल्की बात कर दी है सरकार की तरफ से। आनंद जी, अब एक आखिरी रास्ता जो प्रशांत किशोर ने कहा है, अब 48 घंटे पूरे होंगे, तो कल क्या यदि सरकार नहीं मानती है तो बच्चों के पक्ष में खड़ा होकर जनसुराज कोर्ट जाएगा इन बच्चों को? ये 48 घंटा हो जाने दीजिए, हम बच्चों के साथ थे, हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम बच्चों के साथ रहेंगे। कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं? आपने वो भी तैयारी करके डेफिनेटली हमने कोर्ट जाएंगे एकदम। हम जो लीगली जो ऑप्शंस है हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे और बच्चों को न्याय दिला के ही मानेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं, हाँ अब बताएं कि चूंकि आपने कहा कि यहाँ दो खेमा बैठा हुआ है, एक खेमा यहाँ एक खेमा वहाँ, तो मैं छात्र हूँ और हमारे साथ जो बर्बरता की गई है पूरी मीडिया में है, देखा गया है। मैं बस ये हाँ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई खेमा में नहीं बटा हुआ है। वो जो आए हुए CPI MLA के जो विधायक है वो भी हमारे गार्जियन है और गार्जियन के रूप में आए हुए हैं, और ये भी हमारे गार्जियन के रूप में आए हैं और हमारे गार्जियन के रूप में हमारे साथ नए साल पे हमें शुभकामना देने आए और हमारे साथ बैठने आए, हमारे दर्द को बांटने आए। तो प्लीज मैं मीडिया साथियों से कहूंगा कि ऐसा ना कहें कि खेमे में हम बटे हुए, हम छात्र एक हैं और एक रहेंगे। सभी जो हमारे साथ हैं, हमारे मांगों के साथ हैं, उनका सभी को स्वागत है, चाहे वो विपक्ष के कोई भी नेता हो, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे CPI MLA के जो हमारे साथी आके बैठे हुए हमारे अभिभावक वो हो। जब भी कोई लोग आते हैं तो वहां से जैसे ही टेंट में प्रवेश करते हैं वो कहते हैं कि हम आपके बड़े भाई हैं, हम आपके अभिभावक के रूप में आपसे बात करने आए, राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं, ठीक है ना। नारा पोस्टर कुछ नहीं लेकर आते हैं ये। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म आप भाई साहब, पत्रकारों के सवाल तो आप लोगों को चुप जाते हैं जी बताइए। लेकिन बड़ा एक और कटु सवाल कर लेता हूं यहाँ पे, और चलिए वो रिकॉर्ड भले हो रहा तो लेकिन उसको ऑफ रिकॉर्ड में ही रखेंगे। जब उस दिन प्रशांत किशोर जी JP गोलंबर से सबको कह रहे थे कि हम बड़े, तो एक वो तोड़ा गया, दूसरे पे आके आप लोग आके बैठे। उसके बाद प्रशांत जी ने कहा कि बस हमने ये कर दिया, कल फिर हम आंदोलन पर बैठेंगे। उसके बाद देखा गया कि वहां भी दो लॉबी बैठी, कुछ लोग प्रशांत के साथ चले गए। मैं उसका जवाब आपको देता हूँ कि सर जो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के साथ कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बैठ गए, हुआ क्या कि आप देख रहे थे उस वक्त माइक काम नहीं कर रहा था, आवाज नहीं पहुंच रहा था। प्रशांत किशोर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने डेलीगेशन का